हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2 मार्च के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। 2 मार्च से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसे हम लोग क्लियर करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का मुख्य प्रश्न है, हाल ही में पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए। इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, तब तक सोच के रखना आपको, ठीक है। कॉमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो पर ध्यान एकत्रित करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार जीता। किसने जीता है? लियोनल मेसी ने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार इन्होंने जीता है। कुछ मुख्य बातों को जानते हैं। मेसी ने 2007 में फीफा में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। बार्सिलोना के पूर्व कप्तान उस समय फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर स्टैंडिंग में काका के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। 15 साल बाद मेस्सी को पेरिस में मंगलवार को 7वीं बार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया। खूबसूरत खेल के इतिहास में सबसे सजाए गए खिलाड़ियों में से एक मेसी ने अब 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 और 23 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। कब कब जीता है फ्रेंड्स? 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 और 2023, कुल मिला के 7। क्लियर है? अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की खोज की थी। इस दिन का चिन्हित करने के लिए 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वह है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वह है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। रमन प्रभाव की खोज के कारण ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज के कारण, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा 28 फरवरी 1928 में भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी। इस खोज के लिए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड? 1930 ईस्वी में, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य विद्यार्थियों की विज्ञान के प्रति आकर्षित करना होता है, साथ ही विज्ञान को जन साधारण तक उपलब्ध कराना होता है। क्लियर है? अगला देखते हैं, हाल ही में फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? शैलेश पाठक। शैलेश पाठक फिक्की के नए महासचिव बने हैं। शैलेश पाठक जी के बारे में कुछ मुख्य बातों को जानते हैं कि शैलेश पाठक ने आईएएस अधिकारी के रूप में सरकार के साथ काम किया और साथ ही निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भी संचालित किया है। श्री पाठक ने एसआरसीसी दिल्ली से स्नातक करने के बाद 1986 में आईआईएम कोलकाता से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने बीएनएचएस से एलएलबी और पक्षी विज्ञान में डिप्लोमा पूरा किया है। उन्होंने हिमालय में 6831 मीटर की चोटी की चढ़ाई की है और बड़े पैमाने पर ट्रैकिंग की है। एफआईसीसीआई ने यह भी घोषणा की कि अरुण चावला महानिदेशक 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त होंगे। कब होंगे? 30 जून 2023 को, हाल ही में, ठीक है, सेवानिवृत्त होंगे। उसके बाद वह सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? कौन बनाए गए हैं? वह है रणवीर सिंह। पेप्सी के बारे में फ्रेंड्स जानकारी प्राप्त करते हैं कि पेप्सिको के सीईओ कौन है।
रेमन लागुआर्टा। पेप्सिको मुख्यालय का खरीद हैरिसन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1965 ईस्वी में। पेप्सिको के अध्यक्ष रेमन लागुआर्टा। क्लियर है? अगला है प्रसिद्ध बहुपक्षीय वायु अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा फ्रेंड्स ब्रिटेन में। प्रसिद्ध बहुपक्षीय वायु अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 का आयोजन ब्रिटेन में किया जाएगा। इस अभ्यास का नाम कोबरा वॉरियर दिया जा रहा है। यह अभ्यास 6 मार्च से 24 मार्च 2023 तक यूके के वाडिंगटन वायुसेना बेस में आयोजित होने वाला है। भारतीय वायुसेना ने बहुपक्षीय वायु अभ्यास में भाग लेने के लिए वायुसेना स्टेशन जामनगर से 145 वायु योद्धाओं की एक टुकड़ी भेजी है। अगला है नोकिया ने 60 साल में पहली बार अपना लोगो बदला। नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पेक्का लुंडामार्क इनके द्वारा। और ये कौन है फ्रेंड्स? ये नोकिया के सीईओ हैं। और कितने साल में? तो 60 साल में पहली बार अपना लोगो बदला है। नोकिया कॉरपोरेशन फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी। यह कौन देश की है? फिनलैंड की। ठीक है। नोकिया ने अपना आइकॉनिक लोगो 60 साल के बाद बदल दिया। हालांकि 1966 के बाद से नोकिया के लोगों में थोड़े बदलाव होते रहे, लेकिन लोगो पूरी तरह से अभी बदला जा रहा है। लोगो बदलने के साथ ही ऐसा लग रहा है कि कंपनी अब मोबाइल बिजनेस के अलावा नेटवर्क बिजनेस पर एक बार फिर से फोकस करने की तैयारी में। नोकिया के नए लोगों को 5 शेप्स के साथ बनाया गया, जो मिलकर नोकिया दर्शाता है। नोकिया का लोगो हमेशा से ब्लू कलर में होता था, लेकिन अब ये भी बदल दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है ब्रिटेन और यूरोपीय संघ किस देश के लिए एक व्यापारिक व्यवस्था पर सहमत हुए हैं? ब्रिटेन और यूरोपीय संघ उत्तरी आयरलैंड देश के लिए एक नई व्यापारिक व्यवस्था पर सहमत हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने विंडसर में एक नए समझौते पर हाथ मिलाने के लिए मुलाकात की, जो उत्तरी आयरलैंड के लिए नियत ब्रिटिश सामानों को सीमा शुल्क जांच के बिना प्रवेश करने की अनुमति देता है, जबकि प्रांत के माध्यम से आयरलैंड जाने वाले सामानों के लिए एक अलग प्रक्रिया बनाता है। अगला है 22वें विधि आयोग, जिसके कार्यकाल को हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया, के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग, जिसके कार्यकाल को हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया, इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। कब फ्रेंड्स? 1955 में। कितने साल के लिए? तो 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। इसका उद्देश्य क्या है? यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। विधि आयोग का कार्य कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना है, ताकि इसमें सुधार किया जा सके एवं केंद्र सरकार या स्व प्रेरणा द्वारा इसके संदर्भ में नए कानून बनाए जा सके। अगला है किस देश ने कॉमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी लॉन्च की है? वह कौन सा है?
वह है अमेरिका। अमेरिकी प्रशासन ने एक नई वाणिज्यिक शस्त्र हस्तांतरण (CAT) नीति का अनावरण किया है, जो अपनी हथियार निर्यात नीति में मानवाधिकारों पर अधिक जोर देती है। यह ट्रंप युग की नीति के विपरीत है, जिसने वाणिज्यिक विचारों को अधिक महत्व दिया। नई नीति में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा देखे जाने वाले अमेरिकी मूल के सैन्य उपकरणों की सरकार से सरकार, हथियारों के हस्तांतरण, सुरक्षा सहायता और लाइसेंस प्राप्त वाणिज्यिक बिक्री की समीक्षा शामिल है। अगला है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलोन मस्क है। दूसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट और तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस। और किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक के अनुसार वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क है। इसके बारे में जानते हैं। एलोन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक, सीईओ और मुख्य डिजाइनर, टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक, सीईओ और उत्पाद के वास्तुकार, ओपन एआई के सह अध्यक्ष, न्यूरालिंक के संस्थापक, सीईओ, द बोरिंग कंपनी के संस्थापक और ट्विटर इंक के मालिक और सीईओ भी हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, यहाँ थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।